शासकीय जमीन पर अवैध प्लाटिंग का मामला गरमाया, पूर्व सरपंच और खरीदार आमने सामने। डोंगरिया गांव में एक पुराने तालाब की शासकीय जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर बेचने के मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस विवाद में अब पूर्व सरपंच और जमीन के खरीदार आमने सामने आ गए हैं। पूर्व सरपंच ने आरोप लगाया है कि 7 एकड़ तालाब की जमीन पर अवैध प्लाटिंग। मामले की शुरुआत 2 दिन पूर्व हुई, जब डोंगरिया के पूर्व सरपंच लिखन बिसेन ने दर्जनों ग्रामीणों के साथ मिलकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। बिसेन का आरोप है कि गांव के दीपचंद टेम्भरे द्वारा करीब 100 साल पुराने तालाब की लगभग 7 एकड़ शासकीय जमीन पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है और उसे बेचा जा रहा है। -01 वही खरीदार ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनावी रंजिश के तहत फंसाने की साजिश है। इन आरोपों को पूरी तरह नकारते हुए आज दीपचंद टेम्भरे ने भी 1 सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। टेम्भरे का कहना है कि यह जमीन उन्होंने वैध तरीके से खरीदी है। उन्होंने पूर्व सरपंच पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सब पुरानी चुनावी रंजिश का नतीजा है। साल 2016 के पंचायत चुनाव में हम दोनों आमने सामने थे, जिसमें मेरी हार हुई थी। इसी का बदला लेने के लिए ग्रामीणों को बरगलाया जा रहा है। दीपचंद टेम्भरे ने साफ किया कि जिस तालाब की बात की जा रही है वह पूरी तरह यथावत है। उसका कुछ हिस्सा नेशनल हाईवे निर्माण में जा चुका है, बाकी सुरक्षित है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया है कि लिखन बिसेन के द्वारा देवस्थल की जमीन और तालाब से जमकर अवैध खनन किया गया है। हमारी मांग है कि उसकी भी जांच की जाए। टेम्भरे ने कहा कि वे खुद चाहते हैं कि प्रशासन इस जमीन का सीमांकन कराए, जिसके लिए उन्होंने पहले भी कलेक्टर और एसडीएम को आवेदन दिया था। सीमांकन होने से दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। मेरा नाम दीपचंद टेम्भरे। हाँ, ये क्या समस्या हुई यहाँ पे बताइए, किस तरह का अवैध उत्खनन हुआ है यहाँ? सर जी, पिछले 10 साल से लिखनलाल बिसेन पूर्व सरपंच और उनके बेटे के द्वारा अवैध उत्खनन कराया जा रहा है। ये हमारी दंतेवाड़ी माता की पहाड़ी है। आज के डेट में उसने खंडर कर दिया है और अपने मन मर्जी से जब चाहे रात को दिन को डंपर चलाता है। और हमारे पिछले बार उन्होंने बोले थे कि उमरिया तालाब का नाप होना चाहिए। उमरिया तालाब के नाप की तो बात तो अलग रही, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग आज इसलिए एकजुट हुए हैं, उमरिया तालाब ही क्यों, आंबाबोड़ी भी होना चाहिए। ये जो ग्रीन सिटी बनी है इसका भी नाप होना चाहिए। ग्रीन सिटी में 5 एकड़ जमीन अवैध रूप से उसके द्वारा बिना पंचायत में प्रस्ताव दिए उसने अपने मन मर्जी से रोड निकाल लिया है। उसके पश्चात हमारा ग्राम का खिलाफ हुआ। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। हम 10 साल से संघर्ष उसके बाद भी आज तक शासन प्रशासन द्वारा इस प्रकार से कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, कैसा क्या है। आज आप लोग कलेक्ट्रेट क्यों गए थे? कलेक्ट्रेट इसलिए गए थे, पिछले लिखनलाल बिसेन के द्वारा कहा गया है कि उमरिया में अतिक्रमण है। हमने उमरिया में अतिक्रमण की बात आई तो उमरिया में अतिक्रमण नहीं है सर जी। उमरिया में जो अतिक्रमण जो था 7 एकड़, आज भी 7 एकड़ बोलते हैं, लेकिन 7 एकड़ से कुछ कम जमीन है। 2.5 एकड़ की तालाब की पार है। नेशनल हाईवे 2 भाग में कट गया। 2.5 एकड़ वहां की जमीन चली गई। कम से कम 2 एकड़ का भी तालाब है व्यवस्थित। जो 7 एकड़ की बात करते हैं वो व्यवस्थित है। और जो जिस प्रकार से नक्शा खसरा के अनुसार सही भूमि स्वामी है यहाँ। ये इस साइड वाला जो पूरा पट्टा है भूमि स्वामी है। और लिखनलाल बिसेन के ही द्वारा हमने जो जमीन लिया, हमारे पास डंपर जैसी भी कुछ नहीं था उस समय, उसने मेरे पास पैसे का भी प्रूफ है उसका। उसी के द्वारा पूरी जमीनों पर मलमा डाला गया है। और मलमा डालने के बाद जब उसको मालूम था कि यह सरकारी जमीन है तो फिर मलमा उसने क्यों डाला? आपके ऊपर आरोप है कि अवैध कॉलोनी आपने प्लाटिंग? नहीं, अवैध कोई प्लाटिंग अवैध नहीं है। मैं यहाँ का किसान हूँ। मेरी जन्मभूमि है यहाँ पर। और नेशनल हाईवे से लग वहाँ किनारे से मेरे रास्ता जाने के कारण मेरे खुद की खेती होती, कृषि भूमि है वहाँ पर। अब ऐसा है कि कोई 2 रुपए के लिए खरीदता है। हमने बाबूजी वगैरह की थी तो एक जबकि जमीन बेचे तो हमने बोले थोड़ा सा सामने का ले लेते हैं, लेकिन उसमें कोई अवैध नहीं है। कोई वहाँ खम्बा नहीं गड़ा है, कुछ नहीं गड़ा है। इस साल मैं तुअल बोने वाला हूँ वहाँ पर। और कलेक्ट्रेट गए थे, क्या मांग को लेकर गए थे? कलेक्टर साहब के पास हम इसलिए गए थे एकजुट होके कि हमारे ग्राम डोंगरिया की समस्त भूमि का सीमांकन कर नाप करके, और हम पंचायत प्रतिनिधि भी है तो हमें ये तो मालूम हो कि हमारी जमीन शासकीय कहाँ पर है और आंबाबोड़ी कहाँ है। आंबाबोड़ी आज की डेट में 7 एकड़ 6 एकड़ 84 डिसमिल है। वहां सिमट के
मात्र 1.5 से 2 एकड़ जमीन रह गई है कुल मिलाकर आपकी मांग ये है कि था। और उसकी भी आय की जांच होना चाहिए, 5 साल पहले क्या था वो है। जेसीबी, डंपर, पोकलेट, 10 साल पहले साइकिल भी साइकिल भी नसीब नहीं थी उस आदमी को। सरपंच बनने के बाद उस आदमी के बाद करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अरबों की प्रॉपर्टी है, 15-20 कोई एकड़। व्यवसाय नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई नौकरी। दयाराम बादल घाटे। अच्छा, बादल घाटे जी क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से उत्खनन हुआ है? ग्राम पंचायत डोंगरिया में जो अवैध उत्खनन है वो अभी वर्तमान में खसरा नंबर 139 से हुआ है। वो तालाब का भाग है और यही कह करके मतलब वहाँ से खुदाई हुई थी कि जो गालों की मांग थी कि सौंदर्यीकरण के नाम पर किया जा रहा था। और जहाँ जहाँ भी किसानों को मिट्टी लगना है, क्योंकि गारंटी में आजकल रोड और जो पहाड़ है वो उसके अंदर राशि आना बंद हो गए या वो काम बंद हो चुके हैं। इसीलिए गांव के लोगों ने मांग की है कि कुछ जो भाग है जो मिट्टी का वो कृषक लोगों के लिए कुछ रास्ता के लिए प्रयोजन में काम आ जाए। परंतु यहाँ पे जो विखन बिसेन के जो लागे हैं और मंडी से उन्होंने यहाँ पे ग्रीन वैली स्कूल है बाजू में, यहाँ पे उसका उपयोग किया गया जो उत्खनन करके। और जो गाँव वालों ने जो लिख के दी है वो लिख के ये दी थे सरपंच को, उसमें साइन करवाया गया था। लेकिन पंचायत के द्वारा एक ग्राम सभा की मीटिंग होती है, उसका हम प्रस्ताव पास करते और वो प्रस्ताव माइनिंग अधिकारी को दी जाती और माइनिंग अधिकारी वहां से उनको अनुमति देते खनन के लिए। उसके बाद ही मतलब वो आगे खनन की जाती। परंतु वहां पे ऐसा नहीं किया गया, केवल ग्रामीण लोगों के द्वारा एक आवेदन में साइन किया गया और एक लेटर पैड में काम चालू कर दिया गया, जो कि अनुचित है। आपके गांव में अभी तालाब का भी एक मामला सामने आया था जिसमें कहा गया था कि 7 एकड़ का तालाब है। उसका कहना यह है कि यहाँ पे जो आरोप जो प्रत्यारोप लगा रहे हैं उस पर यहाँ पे शासकीय जो कर्मचारी जो है अपने पटवारी साहब, आरए साहब, उनकी कुछ खामियां हैं। वो इसलिए खामियां हैं क्योंकि 7 एकड़ के प्लाट में हम लोग उस समय काम कराए थे पंचायत में, उस समय सरपंच थे। और अभी बाबूलाल भगत जी थे, उन्हें भी काम कराए, निखिल बिसेन जी थे, उन्हें भी काम कराए। और हम आरएस जो इरिगेशन विभाग है उन्हें भी काम कराया। क्या हुआ कि बीच में यहाँ पे हाईवे रोड का जो यहाँ पे चालू हुआ बनना, उस समय यहाँ पे 2.5 एकड़ लगभग रोड में फंस चुका है और कुछ भाग तालाब में फंस गया है और 2.5 एकड़ की और 2.5 एकड़ में कुछ तालाब में भाग काटा गया है, जो कि वो एक सिरे से नहीं है तालाब। अगर ऐसे ऐसे अगर वह नक्शा दिखता तो वो चौड़ी जाती उसकी। तो ये जो गलतियां हैं, गलती है या नहीं है, परंतु ये जो निजी भूमि के नाम पर वहाँ दर्ज है। पूर्व में क्या हुआ था, यहाँ आदिवासियों को आवंटित हुआ था जगह, जिसमें बड़े बड़े लोगों ने उसको खरीद लिया और खरीद के मतलब बेच दिया गया। तो अभी जो यहाँ पे लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और सबसे बड़े कॉलेज आरटीओ आने से यहाँ की जो जमीन है वो महंगी हो गई है और उस कारण यहाँ पे अफरा तफरी जमीन की मतलब जो यहाँ डोंगरे थे साहब उनके द्वारा मतलब यहाँ पे जो कार्य मतलब यहाँ थे उस समय सही नाप के नहीं दिए, जिसके कारण बहुत दिक्कत आई।